मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार अनुदेशक बहाली के बारे में। पिछला जो सरकार था, जेडयू और बीजेपी का गठबंधन था और माननीय मंत्री श्रम संसाधन उस समय विजय कुमार सिन्हा जी थे, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। अब जो नए मंत्री आए हैं माननीय जीवेश कुमार जी हैं, जो श्रम संसाधन विकास मंत्री बने हैं, और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 2258 अनुदेशकों की जल्द होगी नियुक्ति। एक बात का कॉन्फ्यूजन ये है कि एक्चुअल में डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि कितना सीट है। पहली बात ये है कि कभी 2400, कभी 2000, कभी 2800, इस तरह के न्यूज आते रहते हैं कि इतनी बहाली होने वाली है। हमको लगता है कि या तो पेपर वाले की गलती है कि कुछ भी न्यूज छाप देते हैं, या हो सकता है एग्जैक्ट डाटा विभाग को नहीं पता है। पहला ये। दूसरा है कि इस तरह का जो नोटिस हमेशा से आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का नोटिस मैं कम से कम 15-20 नोटिस देख चुका हूं, जिसमें यह लिखा रहता है कि बहुत जल्द श्रम संसाधन विभाग से अनुदेशकों की भर्ती आने वाली है। इस बार माननीय मंत्री जीवेश कुमार जी बने हैं, तो मुझे लगता है कि नया मंत्री हैं, पहली बार कार्यभार लिए हैं, युवा हैं, तो युवाओं को हो सकता है सपोर्ट करे और बहाली ले, क्योंकि आईटीआई में मंत्री जी बहुत ज्यादा समस्या आ गया है। इतना बड़ा समस्या है कि 430 अनुदेशक आपके पास हैं, 2400 टोटल रिक्त सीटें हैं, और 2400 में से 430 अनुदेशक आपके यहां काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के आईटीआई में छात्रों को जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसका जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस स्तर का होगा, आप समझ सकते हैं। बिहार के आईटीआई के छात्रों को कोई भी कंपनी वाले जॉब नहीं देते हैं, सच्चाई है। आप पता कर लीजिए, अपने बहुत सारे आपका इंटेलिजेंस है, पता कीजिए कि 8000 से 9000 सैलरी एक लेबर का होता है, वो सैलरी आपके आईटीआई से आईटीआई के हुए बच्चों को मिलता है। शर्म की बात है। आज 10 साल से बिहार में आईटीआई अनुदेशकों की बहाली नहीं हुई है। बहुत सारे मित्र लोग हमारे प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे जो संघ के नेता लोग हैं वो लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिन पहले हम लोग भी गए थे, मैं भी गया था, रुपेश जी भी थे, बेटू जी थे, सब लोग गए थे, लेकिन मंत्री महोदय से नहीं मिलने दिया गया। इनका जो पीए हैं वो इनसे नहीं मिलने दिए। तो आखिर क्यों सरकार क्यों बच रही है? टोटल इसमें यह लिखा गया है, इसका शॉर्ट मैं बताता हूं कि सामान्य प्रशासन के पास अनुशंसा भेजी गई है, और ये अनुशंसा लग रहा है कि 2016 से भेजा जा रहा है लगातार। छोटा छोटा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से बहाली को रोक दिया जा रहा है। ये जो बहाली आने वाली है इतना आसान नहीं कि अभी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी ये बहाली रिलीज होगा इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं इस बहाली को लेकर। सबसे पहला असंतुष्ट व्यक्ति हैं गेस्ट फैकल्टी, आईटीआई के गेस्ट अनुदेशक। उन लोगों का कहना है कि आपका जो नियमावली है वो सही नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है, तो वो लोग भी कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सीआईटीएस स्टूडेंट हैं, उनको भी बहुत सारी नाराजगी है, वो लोग भी जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सीआईटीएस वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि नियमावली आपके ही फेवर में, आप लोग इस तरह का कदम न उठाएंगे। केवल और केवल एक जगह प्रॉब्लम आएगा गेस्ट फैकल्टी को लेकर, तो वो लोग को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो गेस्ट फैकल्टी है, उनके जो जो उनका नौकरी लगा था उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब भी अस्थायी नियुक्ति होगी उसमें आपको किसी तरह का कोई वेटेज नहीं मिलेगा, आपको जो बहाली की प्रक्रिया होगा उसके अनुसार आपको लिया जाएगा। मतलब आप भी एग्जाम में बैठे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारा लफड़ा है, ये हम लोगों को लॉलीपॉप टाइप का ये न्यूज पेपर में आते रहता है। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पास गया है। इसके बाद वहां से क्या होगा कि वो और डिले करेगा। अब ये लोग को पता नहीं क्या करते हैं, उसमें तकनीकी सेवा आयोग से बोलते हैं कि बहाली ले लीजिए। नियमावली में लिखे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बहाली लेगा। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग बहाली लेगा तो आप तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिए, उसको लिखित परीक्षा लेता ही नहीं। आपके नियमावली में लिखित परीक्षा लिखा गया है, आप अब इसको चेंज करा रहे हैं, और चेंज कराने में आपका 6 महीना गुजर जाता है। लगभग हमको लगता है कि 1 साल हो गया है। पिछले साल से आप इस चीज को जान रहे, अवेयर हैं, और आज चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका चेंज नहीं हो रहा है। सरकार आपका, विभाग आपका सारा डिपार्टमेंट, फिर भी कहां प्रॉब्लम आ रही है? आप इमीडिएटली क्यों नहीं कदम उठाते हैं?
4 सेशन निकल गया, बच्चे बिना पढ़े हुए ITI कंप्लीट कर लिए, बच्चों को बिना पढ़ाए हुए एग्जाम हो गया, बच्चे बिना पढ़े हुए कंपनियों में भेज दिया, बिना प्रशिक्षण को उनको भेज दिया गया। वो क्या कर रहे हैं? आप बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर रहे हैं, मंडी बना रहे हैं। वो कहीं ना कहीं युवा बर्बाद हो गया है। अगर ITI बिहार से कर ले, सरकारी ITI से, और वो चाहे कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सेशन पूरी तरह से लेट चल रहा है। SCBT को मतलब हालत खराब है। 2018-20 का अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। अब बताइए, जो SCBT से 2018-20 के बच्चे होंगे ITI कर रहे हैं, उनका अभी तक कोई शेड्यूल ही नहीं आया है और लगातार बहाली आ रही है। वो बेचारे फ्रस्ट्रेट होकर घरों में बैठे हुए हैं। वो पता है गरीब घर के बच्चे, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते। अब ज्यादा आप टॉर्चर कीजिए, वो ITI छोड़ देगा, नहीं करेगा। फिर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के युवा हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो मंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप युवा हैं और इस बार पहली बार मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस पे युद्ध स्तर पर काम करेंगे। विधानसभा में भी इस बात को उठाया गया है विपक्ष के द्वारा, तो मुझे लगता है ये मैटर बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है और रहना भी चाहिए। और जितने भी CITS के हुए दोस्त हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोगों को सोना नहीं है, जैसे भी हो, जिस माध्यम से भी हो, आप मंत्रालय को याद दिलाते रहिए, ट्विटर पे कमेंट करते रहिए, जहां भी इस तरह का पोस्ट देखते हैं उनके नीचे कमेंट कीजिए, उनको बताइए, उनको पिन कीजिए कि दिक्कत हो रही है, लेटर लिखिए, लेकिन कीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप अपना अपना मत, अपना अपना विचार लिखकर लेटर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। ये कीजिए काम, ये करते रहिए तब तक जब तक ये नींद से न उठकर ये लोग बहाली न दे दें, क्योंकि बहाली जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे पहले आप झेल चुके, देखें कितना नोटिफिकेशन आया और कैंसिल हो गया। इस बार भी ऐसा हो सकता है। और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लीजिए, @अभिषेक-राज3 करके आप सर्च कीजिएगा, मैं ट्विटर पर मिल जाऊंगा। वहां पे लगातार हम लोग कमेंट कर रहे हैं, आप भी आइए और मेरे साथ जुड़कर इस मिशन का हिस्सा बनिए, सहयोग कीजिए। सब लोग, सभी CITS करने वाले मेहनत कर रहे हैं, किसी एक का हम नाम नहीं लेंगे, सभी लोग अपने अपने रास्ते से अच्छा कर रहे हैं और मंत्रालय पे दबाव बनाकर रखें। ये दबाव आगे भी बने रहना चाहिए, तभी बहाली आने की संभावना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।